हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरीज वर्ब के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म इन अ सेंटेंस। ठीक है, वर्ब को हम डिफाइन कर सकते हैं, उनके क्या फंक्शन, वो हमारे सेंटेंस में क्या काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। वर्ब्स को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब में आ जाता है आपका रीड, राइट, सेंड एक्सेट्रा। ऑक्सिलरी वर्ब में आपका दो पार्ट्स आ जाते हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा आता है आपका मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं आपकी इज, एम, आर, हैज एक्सेट्रा, ये प्राइमरी में आ जाती है। और मॉडल में आ जाते हैं आपके ऑल मॉडल्स, जैसे कि मे, कैन, मस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, आप किसी की परमिशन या आप किसी का एबिलिटी को दर्शाना है तो आप मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करोगे। मेन वर्ब, अ मेन वर्ब कैन फंक्शन बाय इटसेल्फ इन अ सेंटेंस। ठीक है, मेन वर्ब जो होता है वो खुद से फंक्शन करता है किसमें, एक सेंटेंस में। जैसे कि दिलीप स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, दिलीप क्या है, वो इंग्लिश बोलता है। सेकंड, यशिका रोट एन ऐसे, यशिका ने एक ऐसे लिखा। मानसी वॉश्ड हर क्लोथ्स, मानसी ने अपने क्लोथ्स, अपने कपड़े धोए। आई सेंड द चिल्ड्रन देयर। ठीक है, मैंने उन बच्चों को वहाँ भेजा। ये आपके मेन वर्ब के एग्जाम्पल थे। अब हम आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ। ऑक्सिलरी मीन्स एडिशनल और सपोर्टिंग। ऑक्सिलरी वर्ब इज अ हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चों, ऑक्सिलरी जो वर्ड है उसका मीनिंग ही होता है एडिशनल या फिर सपोर्टिंग। ठीक है, इसीलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर शब्दों में आप समझो कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी मतलब एडिशनल या सपोर्टिंग, तो इसीलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है आपका शी कैन डांस। ठीक है, अब आपका यहाँ पे कैन क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और आपका मेन वर्ब क्या है, डांस। ठीक है, वो डांस कर सकती है। इट मे रेन। ठीक है, मे आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और रेन क्या है आपका मेन वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज फंक्शन एज हेल्पिंग वर्ब्स एज वेल एज मेन वर्ब। ठीक है, जो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है ये क्या करती है, क्या फंक्शन करती है, ये हेल्पिंग वर्ब का तो काम करती ही है, साथ साथ में ये मेन वर्ब का भी काम करती है। एग्जाम्पल, लता हैज़ अ पेन। ठीक है, ये मेन वर्ब हो गया, हैज़ क्या है आपका मेन वर्ब। लता हैज़ रिटन अ लेटर। ठीक है, अब वो हैज़ यहाँ पे क्या आ गया, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है कि लता एक लेटर लिख रही है, लता एक लेटर लिख चुकी है। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब को दर्शा रहा है, यानी कि आपका जो रिटन, आपका जो पार्ट चल रहा था वहाँ पे, तो उसको उसने हेल्प की। ठीक है, किसने, हैज़ ने। मॉडल ऑक्सिलरीज फंक्शन ओनली एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं ये फंक्शन कैसे करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन करते हैं। ठीक है, ऊपर क्या था आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये आपका एज ए फंक्शन कैसे करते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब भी ये काम करते हैं और एज ए मेन वर्ब भी ये काम करते हैं। लेकिन जो आपके मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं ये खाली हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते। एग्जाम्पल, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मस्ट, आउट, टू, नीड, डेयर एक्सेट्रा। Modal auxiliaries have three common characteristics. Modal auxiliaries are never used alone. A principal verb is either present or implied. ठीक है, इन मॉडल को, इन ऑक्सिलरीज को हम कभी भी अकेला यूज़ नहीं करते, इनके साथ कोई प्रिंसिपल वर्ब ज़रूर होता है। एग्जाम्पल, बाबू कैन फ्लाई अ काइट। ठीक है, ललिता शुड बिहेव प्रॉपरली। मॉडल ऑक्सिलरीज have no s or es in the third person singular। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या होता है, आपका s और es नहीं होता थर्ड पर्सन में। एग्जाम्पल, he can swim। ठीक है, we may go there। मॉडल ऑक्सिलरीज do not have infinitive और particles। मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या होता है, इन्फिनेटिव और पार्टिकल्स नहीं होते। एग्जाम्पल है इसका, आई शैल कॉल देम। सेकेंड, यू विल प्ले विद
us. Read the following sentences and see the example given. Can is used to talk about ability and possibility, to ask for and give permission, and to make request and offers. ठीक है, कैन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमें किसी की एबिलिटी को दर्शाना है या पॉसिबिलिटी को दर्शाना है. ठीक है, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं. जहाँ पे हम परमिशन मांगते हैं वहाँ पे भी हम कैन का यूज़ करते हैं. या फिर हमें कुछ रिक्वेस्ट करनी है या कुछ ऑफर करना है तो हम वहाँ पे भी कैन का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल समझ लेते हैं. राजू कैन स्विम. अब ये उसकी एबिलिटी को दर्शा रहा है कि राजू स्विम कर सकता है, राजू तैर सकता है. ठीक है, उसके ये एबिलिटी है कि वो तैर सकता है. मोनिका कैन विन द मैच. अब ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि मोनिका भी या मोनिका गेम जीत सकती है, मोनिका मैच जीत सकती है. होने को तो कोई और भी जीत सकता है, लेकिन हम क्या दर्शा रहे हैं, पॉसिबिलिटी दर्शा रहे हैं कि मोनिका अच्छा खेल रही है तो वो भी मैच जीत सकती है. कैन यू टर्न द वॉल्यूम डाउन. अब ये रिक्वेस्ट है तो वो बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि कैन यू टर्न द वॉल्यूम डाउन, मतलब तुम वॉल्यूम कम कर सकते हो क्या. तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आया है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं. कैन आई हेल्प यू टू लिफ्ट दिस बॉक्स. अब वो ऑफर कर रहे हैं. ठीक है, कोई आदमी जा रहा है, कोई बच्चा जा रहा है, कोई आपका कोई फ्रेंड जा रहा है. ठीक है, उसके हाथ में क्या है, भारी बॉक्स है, तो आप उससे ऑफर करोगे कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इस भारी बॉक्स को उठाने में. ठीक है, तो वो उससे पूछ रहा है, मतलब वो उससे ऑफर तो कर ही रहा है लेकिन उससे पूछ भी रहा है, तो वहाँ पे भी क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा. कैनॉट ऑल्सो कांट शोज इनएबिलिटी एंड रिफ्यूज परमिशन. ठीक है, अब कैनॉट जो होता है वो क्या आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है. ठीक है, तो उसमें क्या दिखा रहे हैं, पहले कैन जो होता है वो एबिलिटी दिखाता है, लेकिन कैनॉट आपको दिखाता है आपकी इनएबिलिटी या फिर वो किसी परमिशन को रिफ्यूज़ कर रहा है. जैसे कि मोहित कांट ड्राइव. अब वो उसकी इनएबिलिटी दिखा रहा है कि मोहित को कार चलाना नहीं आता, तो मोहित कांट ड्राइव, वो कार ड्राइव नहीं कर सकता. ठीक है, ये उसकी इनएबिलिटी को दिखा रहा है. कैन आई गो टू प्ले फुटबॉल मदर. ठीक है, अब वो परमिशन मांग रहा है. ठीक है, तो वो पूछ रहा है कैन आई गो टू प्ले फुटबॉल. अब उसकी मम्मी रिप्लाई में कह रही है नो यू कांट, नहीं तुम नहीं जा सकते. तो ये क्या है, रिफ्यूज परमिशन. पहले बच्चे ने परमिशन मांगी, उसकी मम्मी ने उसकी परमिशन को रिफ्यूज कर दिया कि तुम खेलने नहीं जा सकते. मे इज यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ विशेज एंड होप्स, एंड टू आस्क फॉर एंड गिव फॉर्मल परमिशन. ठीक है, कैन की तरह हम मे का भी यूज़ करते हैं जब हमें पॉसिबिलिटी को दर्शाना होता है, या हम किसी को विश कर रहे होते हैं, या अपनी होप को जाहिर कर रहे होते हैं, या फिर हम एक फॉर्मल परमिशन मांग रहे होते हैं किसी से. जैसे कि आप क्लास में जाते हो, बाहर से आए हो, तो आप अपनी टीचर को क्या बोलोगे, उनसे परमिशन लोगे कि मैम मे आई कम इन. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उनसे परमिशन ले रहे हो, तो उसमें आप क्या यूज़ करते हो, मे का यूज़ करते हो. एग्जाम्पल, ही मे कम दिस आफ्टरनून. यहाँ पे पॉसिबिलिटी को दिखाया है कि वो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि वो इस आफ्टरनून तक आ सके. मे यू लिव लॉन्ग. अब यहाँ पे विश, कोई जैसे बड़े लोग आपको विश करते हैं या आपको अपनी दुआ देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं. ठीक है, तो वो बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, वो अपनी विश जाहिर कर रहे होते हैं कि तुम लंबा जियो. ठीक है, थर्ड है आपका मे आई प्ले लूडो मदर. अब यहाँ पे अपनी मदर से परमिशन ले रहा है कि मे आई प्ले लूडो मदर. जैसे आप क्लासरूम में एंटर करने से पहले टीचर से पूछते हो ना, मे आई कम इन मैम, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो. माइट इज़ यूज टू आस्क फॉर एंड गिव परमिशन एंड एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी. ठीक है, माइट हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को परमिशन दे रहे होते हैं या फिर हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं लेस पॉसिबिलिटी. एग्जाम्पल्स, आई वॉन्डर इफ़ आई माइट बोरो योर बाइसिकल. ठीक है, वो परमिशन ले रहा है कि वो कह रहा है मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे तुम्हारी बाइसाइकिल उधार ले सकूँ या ले सकता हूँ. ललित माइट बी एट होम. ठीक है, यहाँ पे क्या है, लेस पॉसिबिलिटी है, मतलब आपको नहीं पता, आप ललित के घर जा रहे हो और आपको नहीं पता कि ललित अपने घर पे मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो आप एक क्या कर रहे हो, एक तरह की आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो कि वो हो सकता है अपने घर पे मिले या हो सकता है वो अपने घर पे ना मिले. तो वो बता रहे कि ललित माइट बी एट होम, वो घर पे हो सकता है. Could is a politer form of can and is used to ask for permission, make requests and offers. Could is also used to indicate ability that existed in the past and express less possibility.
कुड जो है वो आपका कैन का ही एक फॉर्म है, ठीक है, और ये भी हम परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए या ऑफर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हम पास्ट एंड एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी के लिए अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, इन माई यंगर डेज आई कुड रन अ लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है। अब ये पास्ट के बारे में बता रहा है कि मैं अपनी जवानी के दिनों में, एक बुढ़ा आदमी शायद बता रहा है कि मैं अपने जवानी के दिनों में ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा लंबा भाग सकता था, ठीक है। ये पास्ट एबिलिटी के बारे में दर्शा रहा है। इट कुड रेन टुनाइट, ठीक है, आज रात को रेन हो सकती है। अब ये क्या है, लेस पॉसिबिलिटी है कि आज रात रेन या बारिश हो सकती है। कुड आई स्पीक टू योर मदर प्लीज़, ठीक है। अब ये परमिशन के लिए पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हारी मदर से बात कर सकता हूँ। कुड यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, अब यहाँ पे भी क्या है, रिक्वेस्ट है कि क्या तुम मेरी ये बॉक्स उठाने में हेल्प करोगे। मस्ट इंडिकेट दैट इट इज़ नेसेसरी और वेरी इंपॉर्टेंट दैट समथिंग हैपन, ठीक है। मस्ट हम इंडिकेट करता है कि हमें कोई चीज़ करनी ही है या वो चीज़ उसका होना ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल, आई मस्ट गेट दिस प्रॉब्लम सॉल्व, मैं ज़रूर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, ठीक है। वी मस्ट अटेंड दिस मीटिंग, हमें ये मीटिंग ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। मस्ट नॉट इज़ यूज टू इंडिकेट दैट थिंग दैट वी शुड नेवर डू, अब मस्ट का उल्टा हो जाता है मस्ट नॉट, ठीक है। तो उसमें भी होता है कोई चीज़ आपको नहीं करनी तो आप उसमें क्या बताओगे, मस्ट के साथ नॉट यूज़ करोगे। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले ऑन द स्ट्रीट, ठीक है, कोई चीज़ नहीं होनी या कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट नॉट। जैसे कि चिल्ड्रन, बच्चों को स्ट्रीट में नहीं खेलना चाहिए। सेकंड हमारा, वी मस्ट नॉट शर्क फ्रॉम वर्क, हमें अपने काम से नहीं भागना चाहिए। मस्ट ऑल्सो एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है, मस्ट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है कि ये चीज़ होगी ही होगी। एग्जाम्पल, वी मस्ट बी इन द स्कूल, हमें स्कूल में होना ही चाहिए। प्राची मस्ट बी एट होम, प्राची को घर पे होना ही चाहिए। विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट्स, विलिंगनेस, प्रॉमिस एंड आस्क समवन टू डू समथिंग, ठीक है। विल हम कभी यूज़ करते हैं जब हम फ्यूचर इवेंट में कहीं जा रहे होते हैं या हमें फ्यूचर विलिंगनेस अपनी या प्रोमिस को शो करना होता है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। जैसे पारुल विल बी 11 years old नेक्स्ट मंथ, पारुल जो है वो नेक्स्ट मंथ 11 years की हो जाएगी, ये फ्यूचर इवेंट है। ही विल कम विद टीना, ठीक है, ये विलिंगनेस है कि वो टीना के साथ आएगा। दे विल डू वट एवर दे कैन टू हेल्प हिम, ये प्रॉमिस है कि उन्हें वो करना चाहिए या उनको वो करेंगे जो वो कर सकते हैं। विल यू लेंड मी अ बुक, ये क्या है, पूछा जा रहा है कि क्या तुम मुझे बुक दोगे उधार में। विल यू बी क्वाइट, अब ये ऑर्डर है कि क्या तुम चुप रहोगे। वुड इज यूज एज द पास्ट टेंस ऑफ विल टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, willingness and determination in imaginary situations, repeated action and in polite requests and offers, ठीक है। वुड क्या है, विल का ही पास्ट फॉर्म है, तो इसको पास्ट जितने भी हैबिट्स हैं, पास्ट इवेंट हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसके जगह पे, विल के जगह पे। एग्जाम्पल, आफ्टर लंच वी वुड सिट एंड चैट, ठीक है, ये पास्ट हैबिट है। जब हम लंच किया करते थे तब हम क्या किया करते थे, लंच के बाद हम बैठ करके चैट किया करते थे। ही सेड दैट ही वुड नॉट लीव देयर एनी मोर, ये भी पास्ट टेंस में है, ठीक है, वो कहता था कि वो यहाँ पे अब नहीं रहेगा। शी सेड शी वुड ट्राई हर बेस्ट टू हेल्प मी, ठीक है, ये विलिंगनेस है, वो बता रही है कि वो कहती है कि वो अपना लेवल बेस्ट ट्राई करेगी टू हेल्प यू, या मेरी हेल्प करने के लिए। आई वुड लाइक टू मीट हिम, अब ये पोलाइट ऑफर है कि मैं तुम्हें मिलना चाहूँगा। आई वुड हेट टू मिस द शो, मैं, अब ये इमेजिनरी सिचुएशन है कि मैं उस शो को मिस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। शी वुड ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग मानसून, ठीक है, वो हमेशा अपना अम्ब्रेला कैरी करेगी, कब, मानसून में,
ठीक है। अब ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जब जब बारिश आएगी तो तब तक वो अम्ब्रेला लेके जाएगी, तो ये रिपीट हो रहा है कि यानी कि बारिश का आना, उसका अम्ब्रेला बार बार लेके जाना, तो ये रिपीट एक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे हमने वुड का यूज़ किया। शैल इज़ यूज टू शो द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और नियर सर्टेनिटी ऑफ एन एक्शन और इवेंट विच इज़ टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, मेक अ सजेशन और एक्सप्रेस अ कमांड, ठीक है। शैल हम यूज़ करते हैं कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। हम वहाँ पे क्या करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं, या हम कोई सर्टेनिटी दिखाने हैं, जो काम होना ही होना है फ्यूचर में, हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करते हैं। कभी कभी हम इसको सजेशन के लिए या कोई कमांड देने के लिए भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, डोंट वरी आई शैल बी देयर टू हेल्प यू, ये फ्यूचर सर्टेनिटी है कि तुम चिंता मत करो, जब भी तुम पे मुसीबत आएगी तो मैं हमेशा वहाँ रहूँगा। ये सर्टेनिटी वो बता रहा है कि मैं रहूँगा ही रहूँगा तुम्हारी हेल्प करने को। शैल आई ड्रॉप यू एट स्टेशन, अब वो उससे पूछ रहा है, ठीक है, सजेशन भी दे रहा है, वो पूछ रहा है कि मैं तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें स्टेशन ड्रॉप कर सकता हूँ। यू शैल गो एट वंस, ये कमांड है, तुम्हें एक बार में ही चले जाना चाहिए। शुड इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ शैल इन इनडायरेक्ट स्पीच, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, एडवाइस, एक्सेट्रा, ठीक है। शुड जो है वो शैल का ही इक्विवेलेंट फॉर्म है, उसको हम कब यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस हमारा ऑब्लिगेशन और एडवाइस को हम एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं शैल की जगह पे। एग्जाम्पल, यू शुड टेल द ट्रूथ, ठीक है, ये ऑब्लिगेशन है, तुम्हें सच बोलना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है, ये एडवाइस है, अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रहे तो तुम्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हाउ टू एक्सप्रेसेस ड्यूटी, necessity, desirability and similar ideas. It is often used to advise people to tell them that they have a duty to do certain things, ठीक है। आउट टू का मतलब होता है आप किसी को उसकी ड्यूटीज़ बता रहे हो, उसकी नेसेसिटी बता रहे हो, ठीक है, अपनी डिज़ायरेबिलिटी बता रहे हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में हम आउट टू यूज़ करते हैं। कब, जब हम किसी को नेसेसिटी, उसकी ड्यूटीज़ याद दिला रहे होते हैं, जैसे कि वी आउट टू बाय सम फर्नीचर, ठीक है, अब ये नेसेसिटी है, हमारे घर में फर्नीचर ख़राब हो गया है या पुराना फर्नीचर है, नया लाना है, कुछ भी है, हमें अपना फर्नीचर चेंज करना है, तो वो क्या है, नेसेसिटी है। हमें मान लो बेड चाहिए, अगर हमारा बेड नहीं होगा तो हम सो नहीं पाएंगे, तो वो हमारी नीड है, हमारी नेसेसिटी है, तो वो बता रहे हैं कि हमें कुछ फर्नीचर खरीदना चाहिए। यू आउट टू अटेंड स्कूल रेगुलरली, ठीक है, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम्हें स्कूल रेगुलरली अटेंड करना चाहिए। इट्स 9 o'clock, ही आउट टू रिटर्न होम, रात के 9 बज चुके हैं, उसे अपने घर लौट जाना चाहिए, ये क्या है, ऑब्लिगेशन है। दे आउट टू हेल्प द नीडी, ठीक है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपको नीडी लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है बच्चों आपको? तो बच्चों आई होप आपको मॉडल ऑक्सिलरी का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।